हेलो फ्रेंड्स, आज अपन पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10 का हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 है जिसका नाम है द राइज इन नेशनलिज्म इन यूरोप। हमारा आज का टॉपिक है द एज ऑफ रेवोल्यूशन 1830 टू 1848। चलिए स्टार्ट करते हैं। एज ऑफ रेवोल्यूशन 1830 टू 1848। इसमें यूरोप के अंदर बहुत सारे रेवोल्यूशन हो रहे थे, इसलिए इस दौर को क्या कहा जाता है, एज ऑफ रेवोल्यूशन कहा जाता है। इस एज में बेसिकली दो मेन रेवोल्यूशन हुए थे। पहला रेवोल्यूशन हुआ था जुलाई रेवोल्यूशन और दूसरा हुआ था ग्रीक रेवोल्यूशन। सबसे पहले अपन बात करते हैं किसकी, जुलाई रेवोल्यूशन की। अब जुलाई रेवोल्यूशन भी बेसिकली दो जगहों पे हुआ था। एक हुआ था कहाँ पे, फ्रांस में, और दूसरा हुआ था कहाँ, बेल्जियम में। सबसे पहले अपन बात करते हैं फ्रांस की। तो फ्रांस की बात करते हैं तो यहाँ पे बेसिकली किसका रूल चला करता था, बोर्बन किंग का रूल चला करता था। तो ये क्या करते हैं, जो बोर्बन किंग होते हैं, कंजर्वेटिव लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, बोर्बन डायनेस्टी को क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। और साथ साथ यहाँ क्या सेटअप करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की को यहाँ पे क्या किया जाता है, सेटअप किया जाता है। और जो लुइस फिलिप्स था उसको क्या करते हैं, फ्रांस का हेड बना दिया जाता है। तो ये वाला रेवोल्यूशन क्या हो जाता है, फ्रांस वाला यहाँ कंप्लीट हो जाता है। फिर बात करते हैं आप किसकी, अपन बेल्जियम की बात करते हैं। बेसिकली जो बेल्जियम था वो किसके अंडर में आया करता था, यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड का पार्ट हुआ करता था। तो बेल्जियम के लोग थे वो क्या करते थे, किसकी कंट्रोल में थे, नीदरलैंड की कंट्रोल में आते थे। तो जो बेल्जियम थे वे लोग भी उन्हें क्या चाहते थे, अपनी आज़ादी चाहते थे, वो ही अपना नेशन स्टेट बनाना चाहते थे। तो इसी कारण बेल्जियम में क्या होता है, रेवोल्यूशन होता है। तो इस तरह से क्या रिजल्ट निकलता है, फाइनली जो बेल्जियम होता है वो यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड से क्या हो जाता है, आज़ाद हो जाता है। अब बात करते हैं अपन किसकी, नेक्स्ट रेवोल्यूशन की, जिसका नाम था ग्रीक रेवोल्यूशन। ग्रीक रेवोल्यूशन की बात करते हैं तो आपको पहले से ही पता था कि जो ग्रीक था वो किसके अंदर आया करता था, ऑटोमन एम्पायर के अंदर आया करता था। तो जो ग्रीक के लोग थे वो भी चाहते थे कि उन्हें भी क्या मिले, नेशन स्टेट मिले, और विदेशी की तरह फ्रीडम की डिमांड कर रहे थे वो। तो बेसिकली 1821 में ग्रीक लोग क्या करते हैं, स्ट्रगल करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन क्या करते हैं, जो ग्रीक के लोग थे वो बहुत ज़्यादा क्या थे, पावरफुल तो थे नहीं। तो वो क्या करते हैं, कुछ बाहरी लोगों से मदद मांगते हैं। उसमें मदद मांगने के लिए कौन कौन से लोग आते हैं, कुछ वेस्टर्न यूरोपियन कंट्री आती है, और साथ साथ कुछ क्या होते हैं, आर्टिसियन आते हैं, पोएट आते हैं। क्योंकि जो भी आर्टिसन थे वो अपने नेशन की भावनाओं को लोगों तक फैला रहे थे। तो फाइनली क्या होता है, 1832 में एक ट्रीटी साइन होती है। इस ट्रीटी का नाम था कॉन्स्टोपेली। कॉन्स्टपेली रिऑर्गेनाइज की जाती है, ग्रीक को ऐसा इंडिपेंडेंट नेशन घोषित किया जाता है। तो फाइनली क्या होता है, ग्रीक को क्या मिल जाती है, ऑटोमन एम्पायर से आज़ादी मिल जाती है, और ग्रीक क्या हो जाता है, पर्टिकुलर नेशन फॉर्म हो जाता है।